हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर आने वाला है दोस्तों, तो आपके लिए मैंने साइंस के वो क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में बार बार रिपीटेड होते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक देखें क्वेश्चनों को, अपने आंसर लगाएं दोस्तों। और मैं आपको यहाँ डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, और आपको मतलब पूरा रिवीजन हो जाएगा आपकी साइंस का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने शो हो रहा है, तो इसका पढ़ो और आंसर बताओ। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन सिंपल है, पर आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो। तो फ्रेंड्स प्रतिरोध का आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड, ओम। क्या होगा फ्रेंड्स? ओम। अगर फ्रेंड्स मैं आपसे पूछता हूँ तो न्यूटन किसका है, बताओ। तो फ्रेंड्स ये होगा किसका? फोर्स। फोर्स यानी बल। और फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला की बात की जाए, फोर्स बराबर होता है एम इजकल टू ए, यानी कि मास यानी कि गुणा वेग, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, याद रखना। और फ्रेंड्स कूलम किसका होता है? आवेश का मात्रक होता है। आवेश फ्रेंड्स क्या होता है? क्यू। क्यू बराबर आई टी, ये फॉर्मूला होता है एक। ठीक है। और ओम का प्रतिरोध का बताई दिया मैंने आपको। जूल। जूल फ्रेंड होता है एक ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है। दूसरा होता है ऊष्मा का होता है। और फ्रेंड किसका होता है? ये कार्य का मात्रक जूल। तो फ्रेंड ये तीन का होता है, याद रखना आप लोग, जूल। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो बताओ दोस्तों। तो फ्रेंड्स संवेग आपने पढ़ा होगा न्यूटन का सेकंड नियम। तो फ्रेंड्स वो बोलता है पी बराबर एम गुणा भी, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो फ्रेंड्स कहाँ है? ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है दोस्तों। तो आपको यही एक आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट का। तो फ्रेंड्स सर्च लाइट का आपको पता है, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, अवतल दर्पण। फ्रेंड्स अवतल दर्पण जो होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण यूज करते हैं? वो अवतल दर्पण। जैसे कि दाढ़ी बनाने में दोस्तों ना, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण यूज होता है। और उत्तल दर्पण फ्रेंड्स आपने देखे होंगे, जो मतलब वाहन होते हैं जिनके साइड मिरर कांच होता है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आई थिंक दोस्तों आप सभी लोगों ने इसको आंसर लगा लिया होगा। क्या आंसर बनना है? सोडियम। दूसरा फ्रेंड्स एक और रख लेना याद, पारा भी याद रख लेना आप लोग, इसको भी चाकू से काटा जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि इस धातु को किस में रखा जाता है, तो आप लोग किस में बताओगे फ्रेंड्स? कैरोसिन, यानी कि मिट्टी के तेल में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जब एक परपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान होता है फ्रेंड्स, बताओ फ्रेंड्स। जब फ्रेंड्स जो प्रतिरोध होता है, मतलब जो करंट होता है फ्रेंड्स, जब वो श्रेणी क्रम में बहता है, तो बताओ मेरे को आप, इसका करंट कैसा रहता है? बढ़ जाता है, आधा हो जाता है, कम होता है, एक ही रहता है? बताइए दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा इसमें। तो जो प्रतिरोध फ्रेंड्स श्रेणी क्रम में होता है, अगर जैसे होता है श्रेणी क्रम, क्या होता है? श्रेणी क्रम। अगर फ्रेंड्स श्रेणी क्रम में है तो आपका जो होता है करंट, वो कैसा रहेगा? समान। कैसा रहेगा फ्रेंड्स? समान। और फ्रेंड जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होगा। कैसा होगा फ्रेंड? अलग अलग वोल्टेज होगा श्रेणी क्रम में, याद रखना। आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना इसको। तो आपका आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर फोर, एक ही रहता है। फ्रेंड यहाँ पूछा गया श्रेणी क्रम में, यानी कि श्रेणी क्रम में। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है समांतर क्रम, ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपसे, समांतर क्रम। अगर फ्रेंड्स समांतर क्रम की मैं बात की जाए आपसे, तो ये होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में फ्रेंड जो करंट होता है वो होता है फ्रेंड्स अलग अलग, और इसमें वोल्टेज क्या रहता है? समान रहता है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके आवधिक स्वभाव माना जाते हैं, मतलब किसके द्वारा माने जाते हैं? बताओ दोस्तों इनका नियम किस पर फॉलो करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? तो यहाँ बनेगा आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। फॉर्मिक अम्ल जो होता है फ्रेंड्स वो लाल चींटियों में पाया जाता है। अगर फ्रेंड मैं आपसे बात करूँ मैलिक अम्ल की, तो मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? आप लोग को अच्छे तरह जानते हो, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। अगर मैं टैनिक अम्ल की बात की दोस्तों, तो आप लोग जानते हो सर चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। अगर ऑक्जेलिक अम्ल की बात की जाए दोस्तों, तो ये टमाटर वगैरह में पाया जाता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? फ्रेंड ब्लीचिंग पाउडर की बात की जाए तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लीचिंग से। तो फ्रेंड अगर इसकी फॉर्मूला की बात की जाए तो क्या होता है? CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। सॉरी,
तो फ्रेंड आपको बताना कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। अगर अपने ये क्रिया कर रहे हैं तो दोस्तों क्लोरीन गैस निकलेगी। कौन सी निकलेगी? क्लोरीन। तो आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक सेप्ट्रोक है? बताओ दोस्तों सेप्ट्रोक क्या होता है? तो फ्रेंड सेप्ट्रोक होता है क्या? कुकुरमुत्ता। क्या होता है दोस्तों? कुकुरमुत्ता आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। जब बारिश होती है तो आपने देखे होंगे कई पेड़ों के नीचे जमन पत्ते हैं। बोलते हैं गांव वाले कि मतलब कुत्ते जो टॉयलेट करते हैं शायद उसी कुकुरमुत्ता बोलते हैं। तो याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। कम समय में अच्छा स्कोर होगा आपका। और नेक्स्ट वीडियो को आप लोग वेट करना। और जो भी स्टूडेंट हैं जो न्यू हैं और जिनको अच्छा लगता है तो वो लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। और कल के लिए वेट करें। चलते हैं दोस्तों। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।